हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है HCF एंड LCM। ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट 14 बचा है। आज मैं प्रैक्टिस सेट 14 का लेक्चर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 में हम लोग इसके पहले के कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके पहले के जो सारे प्रैक्टिस सेट है उसके वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में वो सारे वीडियोस यूज हो रहे हैं। ठीक है, इजी है, लेकिन इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में जो बेसिक्स सिखाए हैं वो बेसिक यहाँ पे यूज होंगे, और आपको अगर बेसिक्स नहीं आते हैं तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन है तो ये इजी। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियोस अगर देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर इधर प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 7th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चूज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है उसमें द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 150 इज। आपको इन दोनों का HCF निकालना है और जो भी आंसर आया वो टिक करना है। तो हम लोग 120 150 ऐसे लिख देंगे, फिर प्राइम नंबर्स में चेक करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि साइड में लिखूँ यहाँ पे ऊपर प्राइम नंबर्स। चलो आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए। अभी HCF फाइंड करना है, भूलना नहीं है HCF। तो HCF में क्या करते थे, दोनों नंबर जाने चाहिए वैसे चेक करना है। तो पहले 2 चेक करते हैं। देखो 2 पहला प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये इवन है, ये भी इवन है, तो पक्का 2 में जाएंगे। कैसे जाएंगे चेक करो। ये लिखूंगा मैं 2 6 12 2 0 0, यहाँ पे आएगा 2 7 14, लेकिन 15 है ना, तो 1 रिमाइंडर बाजू में जाएगा, 1 और 0 10 बन जाएगा, 2 5 10। ओके, अब वापस मैंने एक लाइन मार दी। अब देखो 2 में चेक करो, 60 तो जा सकता है 2 में, लेकिन 75 तो ऑड नंबर है, 2 में नहीं जाएगा। गलती से LCM नहीं करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लिखा, 60 का 2 30 जाके और 75 ऐसे ही कॉपी कर दिया। LCM में चलता है। HCF में आपको दोनों नंबर जाएंगे तो ही आप ले सकते हो। तो 75 तो यहाँ नहीं जा रहा, तो हम लोग 2 को कैंसिल करेंगे। 2 में नहीं जा रहा ना, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3। 60 तो जाएगा बिकॉज 3 2 6 है ना। 75 चेक करो, 7 + 5 12, 12 3 में जाता है तो 75 भी जाएगा। चलो करते हैं। 3 2 6 0 0, और यहाँ पे देखो 3 2 6 1 रिमाइंडर आएगा, 15 बन जाएगा, 3 5 15। ओके, चलो चेक करो 20 और 25 3 में जाता है क्या। 20 तो जाएगा ही नहीं, 3 6 18, 3 7 21। तो 25 चेक करने की जरूरत है क्या, एक भी नहीं जा रहा तो मैं 3 नहीं यूज कर सकता, तो 3 का काम हो गया खत्म। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 में देखो 20 जाएगा, लास्ट में 0 है और यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ये दोनों नंबर 5 में जाते हैं। तो 5 4 20 और यहाँ आ जाएगा 5 5 25। ठीक है, अब 4 और 5 चेक करो। 4 और 5 में 4 तो 5 में जा ही नहीं सकता बिकॉज 4 5 से छोटा है। ठीक है, तो 5 का काम खत्म हो गया, लेकिन 7 पे पहुंचूंगा तब भी 4 छोटा ही होगा ना, तो यहाँ पे मेरा काम हो गया खत्म। इसके आगे में और इसको एक ही टेबल में दोनों को कट ही नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर खत्म हो गए ना। 5 के बाद जो सारे प्राइम नंबर्स हैं वो इससे बड़े हैं, तो हम लोग और आगे नहीं लिख सकते। तो ये बच गया 2 3 5। तो HCF क्या आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 × 3 × 5। कितना आएगा, 2 3 6 6 5 30। तो मुझे आंसर मिल गया 30। ऑप्शन है देखो यहाँ पे 30, तो ये आ गया उसका HCF। ठीक है, सिंपल है ना। इसका मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ। डिवीजन मेथड याद है, बड़े नंबर्स के लिए हमने यूज किया था। तो डिवीजन मेथड में क्या करते थे, जिसका भी HCF फाइंड करना है 120 एंड 150, उसमें से बड़ा नंबर यहाँ पे अंदर लिख दिया। ठीक है, और छोटा नंबर यहाँ पे लिखा। पहला स्टेप नॉर्मल डिवीजन, ये 120 1 जार 120 आएगा, 120 2 जार हमको पता है कि 150 से बड़ा ही आने वाला है, तो चेक करने की तो जरूरत है नहीं। 120 1 जार कट करके देखो, तो यहाँ पे आ गया 120 माइनस, अब ये लाइन लंबा बनाना है, याद है ना। फिर क्या आएगा 0 - 0 0, 5 - 2 3। ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये HCF निकालने के लिए डिवीजन का मेथड है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मैंने ये पूरा मेथड HCF का जो प्रैक्टिस सेट है वो सिखाया था, उसमें सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 में सेकंड क्वेश्चन जो था वो पूरा इसके ऊपर था। तो अगर आपको नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्रैक्टिस सेट 12 देखिए, वहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 120 1 जार 120, सब्ट्रैक्ट किया तो 30 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे और इधर कौन सा नंबर आएगा, ये जो नंबर है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ मुझे मिल गया 120। ठीक है, अब 30 के टेबल में 120 तो हमको पता है 3 4 12 होता है ना, तो 30 4 120 हो जाएगा। तो मैंने किया 30 4 120। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हम लोग को HCF मिल जाता है। HCF कहाँ पे होता है, HCF जो लास्ट में डिवाइड किया ना 30, वो इसका HCF है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 30, जो भी नंबर यहाँ पे आया होगा। ओके, दोनों से सेम आंसर है। मैंने दोनों मेथड क्यों करवाया, क्योंकि आप लोग ये मेथड शायद भूल गए होंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट करके टाइम हो गया, इसलिए मतलब चलो रिवाइज करा देते हैं। आपको ये करना ये अच्छा लगता है तो ये कर लो, लेकिन ये मेथड बहुत काम आता है। बड़े नंबर्स होंगे, देखो ना कितना छोटा सा हुआ है, बहुत ही सिंपल है ना। चलो वीडियो पॉज करके एक बार वेरीफाई कर लो। ऑप्शन 1 है इसका आंसर 30। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। नीचे 4 पेयर्स दिए, 4 जोड़ी दिए, तो बोल रहा है दिस पेयर मतलब कौन से पेयर की HCF इज नॉट 1। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है। अगर आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स में तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला है। प्राइम नंबर का तो डेफिनेशन ही ऐसा है ना कि प्राइम नंबर 1 में जाता है या खुद में जाता है, तो 1 में तो सारे प्राइम नंबर्स जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं 13 और 17 देखता हूँ तो मुझे टेंशन नहीं, मुझे पता है 13 और 17 का HCF निकाल के बताऊंगा भी नहीं तो भी पता है कि 1 ही आने वाला है, बिकॉज 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है ना। 29 20 में 29 प्राइम, तो अगर 29 प्राइम है तो नॉर्मल नंबर के साथ भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा, बिकॉज उसके 2 ही फैक्टर्स है, 29 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 29। तो जब 20 के साथ कॉमन, सी का मतलब कॉमन है ना, कॉमन निकालूंगा तो 29 तो आएगा ही नहीं ना, 1 ही आएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो, सब चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 40 और 20 क्लियरली दिख रहा है कि देखो 4 और 2 है, ठीक है। 40 20 के टेबल में जाता है ना, 20 2 40 होता है, तो मुझे पता है कि ये दोनों में तो कुछ बड़े नंबर्स कॉमन हो सकते हैं, तो मैं 40 और 20 का चेक करूंगा, 1 नहीं आया मतलब मेरा आंसर 40 20 ही है, ठीक है। तो 40 20 का HCF कैसे निकालेंगे, ऐसे आ जाएगा HCF, इवन नंबर है दोनों, तो पहले 2 में चेक करेंगे ना प्राइम नंबर्स में, तो देखा 2 20s 2 10s, फिर वापस दोनों 2 में जाते, तो 2 10s 2 5s, अब 2 में नहीं जाता ना, 5 आ गया, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 4 तो चेक करना नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद है 5 में देखा तो दोनों जाते हैं, तो 5 2s 5 1s। अब 5 वापस करेंगे क्या, नहीं कर सकते, 2 तो 5 से छोटा है, तो मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। HCF क्या आया इसका, देखो जो भी आया लिखने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इतना तो समझ आ गया कि 1 नहीं आने वाला है, क्योंकि HCF इज दिस इनटू दिस, ये सबको मल्टीप्लाई करके 1 आ सकता है क्या आएगा, देखो 2 × 2 × 5 आ जाएगा आपको, 4 5s 20 ना, देखो 2 2s 4 4 5s 20, तो HCF 20 है, नॉट 1 पूछा था ना, नॉट 1 ना, 20 मतलब नॉट 1, तो आंसर है 3। बाकी आप लोग होमवर्क में चेक कर लो, इसका और इसका HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा लिखोगे ना 13 17 तो बोलेगा भाई घर पे जा, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, कुछ ले नहीं सकते, आपको 1 लेना पड़ेगा, 1 13s 1 17s, क्योंकि दोनों प्राइम है, ये तो देख के ही समझ आ जाता है, फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 और 4 चेक कर सकते हो, आपको HCF 1 आएगा। उसने पूछा था नॉट 1, तो नॉट 1 सिर्फ ये थर्ड वाले में था, ठीक है, इसलिए मैंने आंसर 3 लिख दिया। पक्का समझ में आया, क्वेश्चन समझो, नॉट 1 है, ठीक है। उसने ऐसा नहीं बोला था HCF ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर इज 1 बोलते तो आंसर क्या था, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट 1 पूछा है, नॉट 1 सिर्फ थर्ड है। वीडियो पॉज करके देख लो, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 14 में बोला है फाइंड द HCF एंड LCM, और 2 नंबर्स दिए 14 एंड 28। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, थक गया हूँ मैं अभी, तो चुपचाप HCF अलग से कैलकुलेट करो, LCM अलग से कैलकुलेट करो, है ना। या फिर अगर आपने मेरा प्रैक्टिस सेट 13 का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर 2 नंबर्स दिए हैं आपको, 2 नंबर्स में हमारे पास एक ट्रिक है जिसमें हम एक ही स्टेप में HCF एंड LCM दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 नंबर्स के केस में। अगर 3 नंबर आ गए तो आपको बोर वाला मेथड HCF LCM पूरा निकाल के ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 2 नंबर दिया है तो हम लोग को मेथड यूज कर सकते हैं ना। याद है कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ, चलो प्रैक्टिस सेट 13 का एग्जाम दिखाता हूँ आपको। प्रैक्टिस सेट 13 में सेकंड में यही पूछा था ना, फाइंड द HCF एंड LCM, तो उसमें देखो मैंने 15 60 का कैसे निकाला था, HCF पूरा आपको निकाल के दिया। HCF कैसे करते थे, दोनों जाएंगे तब तक कट करना है ना, तो देखो HCF निकाला। LCM में कैसे करते थे, LCM में एक भी जाता होगा तो आप कट कर सकते हो, 15 नहीं जाता ना 2 में चलेगा तो उसको सेम कॉपी कर दिया, लेकिन 60 जाता है ना, इसलिए 2 30s 60, ऐसे करके जो नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई करके मैंने LCM निकाला, LCM 60 आया, HCF 15 आया, निकाला था ना ऐसे। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही स्टेप इसमें ही कैसे निकालते थे देखो, तो यहाँ पे देखो मैंने इतने में से ही HCF एंड LCM दोनों निकाल लिया। कैसे निकाला, HCF के लिए जैसे कट करते थे ना कि दोनों में जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 तो मैं ले नहीं सकता बिकॉज 15 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है तो मैंने 3 लिया, 3 में दोनों को कट किया। फिर देखा कि 3 में नहीं जा रहा 5, 20 भी नहीं जा रहा, फिर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 लिया, 5 में जा रहा है। अब मुझे मिल गया 1 और 4। LCM निकालता तो मैं आगे भी जाता, लेकिन मैं HCF का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अभी दोनों एक टेबल में जाते ही नहीं है, जाएंगे भी कैसे, 5 में 1 या 4 दोनों जा ही नहीं सकते, 5 से छोटे, तो अपना काम खत्म हो गया। तो HCF तो बहुत ही सिंपल है, 3 × 5 15, लेकिन LCM इसी में से निकलता है। LCM कैसे निकलेगा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करने का, इसको भी मल्टीप्लाई करने का, तो 3 × 5 × 1 × 4, ये चारों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, जो यहाँ पे बचा है तो मुझे LCM मिलेगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देखो 60 आ गया, ऊपर अकेला LCM निकाला था तो भी 60 आया। इसका एडवांटेज क्या आपको समझ आएगा, देखो ये दोनों एक्जैक्टली सेम सोल्यूशन है। देखो यहाँ पे HCF और LCM अलग अलग निकाला तो HCF 15 आया, LCM 60 आया। यहाँ पे एक ही स्टेप में HCF भी निकाल गया, LCM भी निकाल गया, सेम आंसर आया ना 15 60। देखो और अच्छे से देखो, यही है ना सेम जो यहाँ पे वो एग्जैक्ट सेम किया है। तो जैसे HCF निकालते थे वैसे ही निकालना है, लेकिन LCM के लिए ये जो नीचे 2 आए ना उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करना, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये 2 भी होंगे। देखो सेम है, ये और ये सेम है, HCF में से ही LCM निकाला है। ओके, ये मेथड आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तब ईजी हो जाएगा ये, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर में यूज़ कर सकते हो, 3 नंबर में ये मत यूज़ करना, ठीक है। 3 नंबर होगा तो चुपचाप HCF अलग LCM अलग निकालने का,
चलो अब ये वाला सम करते हैं। तो यहाँ पे 14 एंड 28 दिया है अपने को। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है? 2 है ना, 2 में जाता है, देखो इवन नंबर तो हम लोग 2 में कट करेंगे इसको। 2 7 जार 14 और यहाँ जाएगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। ठीक है, अब चेक करो, जो ये 7 है ये 2 में नहीं जाता ना, ऑड नंबर है, तो 2 का काम खत्म। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 में भी 7 नहीं जाता, तो 3 भी नहीं यूज़ कर सकते। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 4 मत बोलना, 5 में जाता है क्या 7? नहीं जाता, तो हम लोग वो भी नहीं यूज़ कर सकते। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 में जाता है क्या 7? हाँ, लेकिन दूसरा नंबर भी चेक करो, 14 जाता है क्या 7 में? यस, तो 14 भी जाता है और 7 भी जाता है, तो मैं ले सकता हूँ 7। क्या आएगा? 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। इसके बाद 7 चेक करो, 1 जाएगा क्या 7 में? इम्पॉसिबल। 2 जाएगा कि नहीं जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 7 के बाद आप आगे प्राइम नंबर में बढ़ेंगे तो कोई चांस है क्या 1 या 2 जाएगा? नहीं जाएगा, उससे छोटे हैं ना, तो अपना काम यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से मैं HCF भी निकालूंगा और LCM भी निकालूंगा। LCM देखो ऐसे मस्त L शेप में बनता है, LCM होता है ना, LCM में हम लोग L बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। देखो L है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे L को, 2 × 7 × 1 × 2, तो हमारा LCM निकलता है। HCF कैसे निकलता था? HCF तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करता, तो यहाँ पे HCF मिल गया 2 × 7 विच इज 14 एंड LCM क्या मिला आपको? ये L, 2 × 7 × 1 × 2, तो 2 × 7 × 1 × 2 क्या मिलेगा? 2 7 जार 14, 14 × 1 14, 14 2 जार 28। पूरे को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 28 मिला। आपको चाहिए तो 2 स्टेप में डिवाइड करो, पहले इन दोनों को करो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा? 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 14 2 जार 28। आंसर सेम आने वाला है। समझा? ईजी मेथड है ना, एक ही में से पूरा निकाल दिया। HCF एंड LCM में ये L बनेगा, LCM 2 × 7 × 1 × 2। ओके, चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद से प्रैक्टिस करना है। मेथड याद रखना है, सिर्फ 2 नंबर्स में चलेगा और HCF निकालते थे वैसे ही निकालना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप में LCM आ जाएगा। LCM में आप इन दोनों को भी साथ में मल्टीप्लाई करो। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वाला दिया है 32 एंड 16, इसका आपको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अभी जो मैंने मेथड से कहा वो मेथड से करो, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। मैं करा रहा हूँ आपको, लेकिन अभी पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलो वीडियो पॉज कर दो। ऐसे आया होगा आपको। जिन अच्छे बच्चों ने खुद से सॉल्व किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया। सिर्फ इतना लिख दो, सर आई सॉल्व दिस ऑन माई ओन, या फिर सर आई सॉल्व 32,16 ऑन माई ओन एंड आई गॉट द करेक्ट आंसर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आया, मतलब मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं हुई। ठीक है, नहीं आया तो टेंशन, ये नहीं आया तो सर है ना कराने के लिए, है ना। इसके बाद और कोई क्वेश्चन खुद से दूंगा, वो कर लेना, आएगा तो सही। आज नहीं तो कल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो आने ही वाला है, प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 32 16 दिया था तो मैंने 32 16 लिख दिया। प्राइम नंबर 2 सबसे पहला चेक किया, इवन है यस, तो 2 16 जार 2 8 जार, फिर वापस देखो इवन है, ऐसे कर करके कट किया, लास्ट में 2 और 1 आया। अब इसके बाद तो मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि ये 2 2 में जाता है, ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 तो नहीं जाता ना, ऐसे सिर्फ 1 नहीं लिख सकता, LCM नहीं निकाल रहा, HCF वाला मेथड है ना, तो यहाँ पे रुक जाने का। मेन प्रॉब्लम वही है, समझ ही नहीं आता कि HCF निकाल रहे हो LCM, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्या कंफ्यूज होना है, HCF में दोनों नंबर जाना चाहिए बस, उसको अकेला पसंद ही नहीं है, जितने नंबर दिए हैं सब जाने चाहिए तो ही HCF कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 2 जाता है लेकिन 1 नहीं जाता, काम खत्म। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 3 है, 3 चेक करने का फायदा क्या है, ये दोनों नंबर 3 से छोटे हैं, जाने ही नहीं वाले, तो यहाँ पे हो गया काम खत्म। HCF क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लाई 4 बार 2 है, देखो तो 2 2 का ग्रुप बनाया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 × 4 कितना होता है 16। आपको बहुत अच्छा लगता है तो एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, आंसर सेम आने वाला है। LCM क्या होता है, L बनाने का LCM है, देखो L 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1, तो ये 4 2 तो आएंगे, उनको एक और 2 और एक और 1 मल्टीप्लाई होगा, देखो 4 2 × 2 × 1, 4 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर किया है, देखो 4 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 आया, तो मस्त फ्री में यूज़ करो ना, ऊपर में मेहनत किया है, तो इसके जगह पे मैंने 16 लिख दिया एंड 2 × 1 2 होता है, फिर 16 × 2 क्या होता है 32, तो HCF मिला 16 और LCM मिला 32। जिन बच्चों को ये एक लाइन में नहीं करना है वो चुपचाप LCM का भी अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरे सारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो खत्म होगा तो प्लेलिस्ट आएगा, यहाँ पे वो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन डिटेल में कराया। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 23 एंड 69। हाँ मालूम है थर्ड नहीं किया, थर्ड करा रहा हूँ, इसके बाद थर्ड करा हूँ कि थर्ड में 3 है ना, 3 नंबर का मेथड अलग है, 2 नंबर का मेथड सेम है, तो 2 नंबर का पहले सीख लो ना। थर्ड नहीं कराया, सीधा कमेंट में लिखने लग जाएंगे कि थर्ड नहीं कराया, पूरा वीडियो खत्म हुआ है क्या। अगर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया तो उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला मैं यहाँ पे। चलो तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे, पहले फोर्थ समझ लेते हैं। फोर्थ में दिया है 23 69। ठीक है, करना है क्या खुद से, बहुत ही सिंपल, छोटे नंबर्स दिए हुए 23 और 69, और 23 तो प्राइम है, प्राइम नंबर तो आपको पता है सिर्फ प्राइम नंबर में जाता है, 23 में जाएगा या 1 में जाएगा, तो 23 का टेबल तो यूज़ करना ही है।
चलो दिमाग लगाओ जल्दी से, 23 का टेबल आता है क्या? 23 1 जार 23, 23 2 जार 46 एंड 23 3 जार क्या होता है? मल्टीप्लाई करके चेक करो तो आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करो और इसका HCF LCM खुद से निकालो। इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने दिया, थोड़ा डिफिकल्ट वाला देना चाहिए था ना। यहाँ तो कोई लाइन बनाने में इंक भी वेस्ट हो गई, फालतू में इतना बड़ा लाइन खींचा, इधर ही खत्म हो गया काम। मैंने बताया 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में चेक किया कि 23 3 जार 69 आता है, तो क्या 23 1 जार और यहाँ पे आ गया 3 जार। इसके पहले सारे प्राइम नंबर्स चेक कर लो, 2 3 5 7 11, किसी में नहीं जाने वाला 23, बिकॉज 23 खुद एक प्राइम नंबर है ना। नहीं आता है प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते, तो इराटोस्थेनीज मेथड मैंने सिखाया है, यहाँ पे देखो लिंक आ जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। मैथ कॉन्सेप्ट्स करके मैंने एक नया सीरीज चालू किया है, वहाँ पे इराटोस्थेनीज मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स। ओके चलो वो बात साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे 23 में कट किया आया 1 3, अब इसके आगे कट कर सकते हो क्या? 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 29। 29 में तो चेक ही नहीं करना है, सब बहुत छोटे नंबर है 1 और 3, तो यहाँ पे अपना काम खत्म। मतलब HCF में तो बहुत डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन इधर, अरे 23 सीधा 23 आंसर फ्री में दे दिया। LCM में क्या आएगा? L बनेगा, देखो L छोटा L है, थोड़ा अलग टाइप का है। 23 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, तो 23 इंटू 3 विच इज 69। ऐसे देखो ना, 23 और 69, HCF 23 है, LCM 69 है, जो क्वेश्चन दिया वही आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? बिकॉज ये मल्टीपल है, 69 देखो ना 23 का मल्टीपल है, इसलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, देखोगे नहीं तो भी समझ में तो आने ही वाला है। इसमें एक पैटर्न है, लेकिन अभी आप 7th स्टैंडर्ड में पैटर्न मत सीखो, थोड़ा 8th 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ पे ही देख के आप सीधा HCF LCM निकाल सकते हो। ये सब क्या, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। ओके आया खुद से ही है, नहीं आया तो भी टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया मैं थर्ड क्वेश्चन पे, 17 102 एंड 170। ठीक है, 3 नंबर दिए हैं, शॉर्टकट मेथड पॉसिबल ही नहीं है। HCF अलग से कैलकुलेट करो एंड LCM भी अलग से कैलकुलेट करो, और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो पहले मैं HCF निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखो 17 तो प्राइम नंबर है, हमको पता है ना, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। प्राइम नंबर लिखूँ क्या यहाँ पे? चलो लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज में 17 दिया है। HCF में तीनों जाना चाहिए ना, ये 17 ही नहीं जाएगा यहाँ तक, सीधा 17 में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं 102 17 में जाता है क्या? 17 6 जार 102 होता है, 17 का टेबल आता है ना, एंड 170 तो हमको दिख रहा है 17 10 जार, तो सबसे पहला नंबर हम सीधा 17 लेंगे। ये सब कोई काम ही नहीं आएंगे HCF में, तो कैसे आएगा देखो, 17 1 जार 17, इधर हो जाएगा 17 6 जार 102 एंड ये हो जाएगा 17 10 जार 170। अब ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, 17 तक पहुंच गए, 17 में चेक करो, जा ही नहीं सकता बिकॉज 17 से छोटा है, आगे चेक करने की क्या जरूरत नहीं है। 17 के बाद तो सारे नंबर 17 से बड़े हैं, वो भी चेक करेंगे तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वापस देखो लाइन बनाया इतना बड़ा, पूरा इंक वेस्ट किया, एक ही नंबर है 17, तो इसका HCF क्या आया? इसका HCF आया 17, इधर ही खत्म हो गया है। ठीक है, अब LCM निकालते हैं। LCM में पूरा गेम अलग है। LCM में आप स्टार्टिंग से चेक करो, देखो 2 दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 में जा रहा है क्या कोई? ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, जा रहा है 2 में, तो हमको फिर 2 लेना पड़ेगा। 17 नहीं जा रहा तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो ये हो गया 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, और ये हो गया 2 8 जार 16, 10 आएगा, 2 5 जार 10। ये 17 को कुछ नहीं किया, तो चुपचाप वैसे का वैसा कॉपी करो। 17 नहीं जाता 2 में, ऑड नंबर है ना, यहाँ पे एक लाइन बना दिया। अब चेक कर 2 में जाता है क्या कोई? तीनों ऑड नंबर है, 2 में जाएंगे नहीं, तो 2 का काम खत्म। अब 3 चेक करो, 17 तो जाएगा नहीं 3 में, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। 51 चेक करो, 5 + 1 6 जाता है ना 3 में, तो हम लोग इसको 3 में कट कर सकते हैं। 85, 8 + 5 13 नहीं जाता, लेकिन 51 जा रहा है ना 3 में, तो हम लोग 51 को कट करेंगे, 17 और 85 ऐसे का ऐसा कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, यहाँ पे लिख दिया 85, लेकिन इसको 3 में काटा, 3 1 जार 3, 2 बचा 21, 3 7 जार 20। ओके, अब देखो 3 में ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, तो 3 का काम खत्म। नेक्स्ट है 5 में ये दोनों नहीं जाएगा, लेकिन इसमें देखो लास्ट में 5 है तो ये जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो जब मैं 5 में काटूंगा तो पहले तो मुझे क्या करना है, ये 17 और ये 17 ऐसे ही कॉपी कर लो, बिकॉज ये तो जा नहीं रहा, लेकिन 85 जाता है। कैसे जाएगा देखो, 5 1 जार 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जार 35। ओके, ये लाइन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना लंबा लाइन लिखा तो इंक वेस्ट हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पे लाइन इतना लंबा बनाया, और लंबा चाहिए इसको। चलो 5 तक चेक कर लिया, अब 17 तो 5 में जाता नहीं है, तो यहाँ पे 5 का काम खत्म। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 नहीं जाता। जिन बच्चों को प्राइम नंबर आता है उनको समझ में आ जाएगा कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 में ही जाएगा। तो मैं तीनों को 17 में काट सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैसे आएगा, 17 1 जार 1 जार 1 जार 1 1 1 आ गया, याद है ना LCM में। अब हमारा काम खत्म। तो LCM क्या आएगा, 2 × 3 × 5 × 17। मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, 17 का टेबल हार्ड है, पहले ये 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30।
तो ये मुझे मिल गया 30, 17 ऐसे का ऐसा। अब मुझे पता है कि 17 इंटू 3 51 होता है, 30 है ना, तो एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा, तो 17 3 51 और 0 है तो 0, तो एलसीएम मुझे मिल गया 510। HCF 17 और LCM 510। देख के डर रहे हो ना, इसका मतलब आपने इसके पहले के वीडियोस मेरे देखे नहीं, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। सेम टाइप के क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस सेट 14 में पूछे, पता नहीं क्यों। प्रॉब्लम सेट होता तो मैं समझ आता, मिसलेनियस सेट है तो उसमें सेम टाइप के प्रॉब्लम पूछे, एग्जैक्ट सेम टाइप के प्रॉब्लम वापस पूछ लिए, है ना। चलो देख लो एक बार अच्छे से। ये थर्ड क्वेश्चन का HCF निकाला एंड LCM निकाला, यही पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। तो फोर्थ तो मैंने ऑलरेडी करा लिया, अब फिफ्थ करते हैं। 21, 49, 84 तीन नंबर्स दिए हैं, मतलब ट्रिक वाला मेथड नहीं चलेगा। HCF अलग से निकालो, LCM अलग से निकालो, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो HCF और LCM। करोगे ना, तीन का मैंने एक सम करा लिया, अब ये वाला आप खुद से करो। ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं, और मैं सोल्यूशन तो आपको समझाऊंगा इसके बाद। चलो वीडियो पॉज करो और ये वाला खुद से सॉल्व करो, आना चाहिए, बहुत ईजी है। ऐसे आया होगा आपको। 21, 49, 84 सारे प्राइम नंबर्स में चेक किया, 2 में तो जाएगा नहीं, ऑड है। 3 में चेक करेंगे तब समझेगा, 4 + 9 13 होता है। अगर 49 3 में नहीं जाता तो मैं 3 नहीं यूज़ कर सकता। 2 और 3 गया, 5 पे पहुंचा। 5 में देखो जाएगा ही नहीं कोई, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 भी खत्म हो गया। बचा 7, 7 में चेक किया तो जा रहा है। 7 3 21, 7 7 49 एंड 12 7 84 होता है ना, तो 7 12 भी 84 होगा। फिर 3 7 12 आ गया। अब 3 तो 7 से छोटा है, तो इसके आगे कोई भी प्राइम नंबर चेक करूँ उसमें 3 तो जाएगा ही नहीं, मतलब मेरा HCF का काम खत्म हो गया। तो HCF क्या आ गया 7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। अब LCM के लिए भी सेम लिखा, लेकिन LCM में तो एक भी नंबर जा रहा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 84 तो इवन है, तो 2 में जाएगा, तो मैंने 2 से शुरू किया, तो 2 में 21 नहीं जा रहा ऐसे ही लिख दिया, 49 नहीं जा रहा ऐसे लिख दिया, 84 जा रहा है, तो 2 4 जार 2 2 जार। वापस देखो 42 भी जाता है, तो वापस 2 लिखा, 21 सेम कॉपी, 49 सेम कॉपी, सिर्फ 42 बच गया, 2 2 जार 2 1 जार। अब चेक किया तो 2 में कोई नहीं जा रहा, देखो ऑड ऑड ऑड, तो 2 का काम खत्म। 2 के बाद आता है 3, 3 में देखो 21 तो जाएगा ही, तो लिखा 3 7 जार 21, इसके लिए भी 3 7 जार 21, 49 नहीं जाता है, 4 + 9 13 है ना, तो ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब 3 में चेक किया तो ना 7 जा रहा है ना 49 जा रहा है, ठीक है। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 में भी नहीं जाएगा, देखो एक भी नंबर। फिर है 7, 7 में जा रहा है ना 7, तो 7 1 जार, ये वाला भी 7 1 जार, और 49 भी जाता है, 7 7 जार। वापस 7 में देखा ये कट हो रहा है, 7 1 जार 1 जार 1 जार, लास्ट में तीनों 1 1 1 आ गए, मतलब LCM का काम खत्म। मल्टीप्लाई करो सबको, वो आपको दे देगा LCM। तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 × 2 × 3 × 7 × 7। पहले ये 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, और 7 × 7 आ गया 49। 49 × 12 मल्टीप्लाई किया रफ वर्क में, तो आ रहा है 588। HCF आया 7, LCM आया 588। आया समझ में? ये देख के डरावना लग रहा है, लेकिन हमने ऐसे कितने प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑलरेडी। हमने 10-15 प्रॉब्लम ये मेथड से सॉल्व कर दिए। लास्ट में 1 1 1 लेके आने का मैंने आपको सिखाया है, ये है ना। आई एम श्योर आपको आता ही होगा, कंफ्यूज मत होना फालतू में। HCF LCM में आपको बहुत ही एक फंडामेंटल डिफरेंस है। देखो HCF में सेम चीज़ लिखी है, लेकिन मैंने 2 से शुरू किया क्या, क्यों नहीं शुरू किया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जैसे ही मैं HCF लिखता हूँ, ठीक है, तो फैक्टर तीनों में होना चाहिए, तो ही मैं कट कर सकता हूँ। ऐसे इधर 2 लिखूंगा तो खाली 84 कट होगा, ये दोनों तो कट होंगे नहीं, तो इनको चलेगा ही नहीं। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आया खुद से, यही आंसर आया 7 and 588। आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको खुद से आया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट 14 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड कराया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कराया। इसमें ये जो 2 क्वेश्चन है 3 वाले, ये हमने अलग अलग HCF LCM निकाला, और जो बाकी 3 क्वेश्चन थे वो हमने शॉर्टकट ट्रिक यूज़ किया, ठीक है। आया समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी HCF LCM निकालने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस ईजी मेथड में अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, जैसे प्रैक्टिस सेट 14 का सेकंड पार्ट अपलोड करूँ, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई मेथड में अगर डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से तो देखना ही है। और एक और चीज़, मैं एक भी क्वेश्चन अगर मिस करता हूँ ना, और आपने मुझे बता दिया, तो मैं वो अलग से सॉल्व करके आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि भाई ये मैंने अलग से सॉल्व किया, देख लो वीडियो, ठीक है। ट्राई करूंगा कि इसी में सब कुछ सॉल्व हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।